जुवेनाइल केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है वो पूरा हमने प्रोसीजर पढ़ा था। एक तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है 173 के तहत चालान की सूरत में। एक प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो सोशल इन्वेस्टिगेशन जमा करता है। अब देखिए आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 8 की तरफ। सेक्शन नंबर 8 डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ एज। जुवेनाइल जो है उस जुवेनाइल की एज कैसे डिटरमाइन की जाती है। अब अगर कोई बंदा है उसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद उसकी एज को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखें इसके दो तरीकेकार हैं। एक है थ्रू एजुकेशनल रिकॉर्ड, एक है मेडिकल, थ्रू मेडिकल टेस्ट। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि मेडिकल एजुकेशनल रिकॉर्ड से कैसे जो है ना, कैसे और कब उसकी एज डिटरमाइन की जाएगी। तो बाबा अगर आफ्टर अरेस्ट, जब कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने के बाद इफ एनी पर्सन क्लेम, इफ एनी पर्सन क्लेम, अगर कोई बंदा क्लेम करता है टू बी अ जुवेनाइल, टू बी अ जुवेनाइल, अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि मैं जुवेनाइल हूं, तो बाबा जब उसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद वो क्लेम करता है कि मैं जुवेनाइल, मेरी 18 साल उम्र नहीं है। तो देखिए जब एफआईआर रजिस्टर होती है, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अक्यूज जब अरेस्ट होते हैं तो पुलिस उसको पूछती है कि आपकी एज क्या है, या एनआईसी उसका चेक किया जाता है वाकई उसका नाम है एफआईआर में या नहीं है। अगर वो कहता है कि मेरा एनआईसी नहीं बना हुआ, मुझे जो अरेस्ट किया गया है मैं 18 साल का हूं ही नहीं, अगर यहां पर पुलिस को ये शक हो जाता है कि ये बंदा जो है ना, ये बंदा जुवेनाइल है, 18 साल से कम है इसकी उम्र, तो सबसे पहले पुलिस वाले क्या करेंगे, जो ऑफिसर इंचार्ज मैंने आपको बताया था वो क्या, अपेंडर है इसका केस जुवेनाइल कोर्ट में सेंड करेगा कि या इस केस की हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इसका केस चलाएं। तो पुलिस वाले जो डायरी सबमिट करते हैं, अब ये 3 अपेंडर की डायरी उस जुवेनाइल कोर्ट में सबमिट करेंगे। समझ आया बाबा? हाँ बाबा, यस। अब हमें अगर एजुकेशनल रिकॉर्ड से हमें पता नहीं चलता, ये पीछे हम जो है ना इसको डिस्कस करते हैं। अगर हमें एजुकेशनल रिकॉर्ड से पता नहीं चलता कि ये बंदा जुवेनाइल है, ये शक पर, यानी कोई बंदा ऐसा है अनपढ़ है, उसकी कोई भी एजुकेशनल रिकॉर्ड नहीं है, पर वो क्लेम कर रहा है कि मैं 18 साल का नहीं हूं, अब मेरा एनआईसी है ही नहीं। अब यहां पर कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट पुलिस को ये ऑर्डर इशू कर सकती है कि आप इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं। अब मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होती है? ऑसिफिकेशन। आपको आप में से किसी को पता है ऑसिफिकेशन किसे कहते हैं? सर एक्यूज जी जो है ना, जो जुवेनाइल होंगे मुझे रियल उम्र एज जो है मालूम कराने में कीअं कंदा आहिनि मालूम? मां उहो ई त पुछां थो न। सर जज डायरेक्शन दींदो आहे मेडिकल ऑफिसर खे, जेके जुवेनाइल खां कुझु सिम्टम्स वठी पोइ उन ते रिसर्च कंदा आहिनि। ॾिसो न, मां उहो ई त पुछां थो न, भई छाजा सिम्टम्स वरिता वेंदा आहिनि, कीअं उन्हनि खे ख़बर पवंदी आहे त बाबा ही 18 साल जो आहे या न, उहा ॻाल्हि थो पुछां, उनखे ऑसिफिकेशन चवंदा आहियूं असां।
जुबैर सवाल समझ आया मुझे? जी सर, मूंखे त सवाल इहा ख़बर है, कोई भी छो जो डीएनए जो कोई भी सैंपल नहीं वठी नहीं नहीं करे नहीं, उन मां डीएनए पाण नहीं खे होती बाबा, मैं बताता हूँ, मैं बुधाया था। ॾिसो बाबा, उनके बोन को चेक किया जाता है, हड्डियों को, उसके अलावा उनके टीथ को, और भी बहुत सारे बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि इसकी एज क्या है। डीएनए तब होती है जब उनके बॉडी के अंदर किसी दूसरे बंदे का सिम्टम्स कोई भी जुज्जा होते हैं, वहां पर डीएनए ली जाती है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर उसके बॉडी के अंदर बोन और टीथ, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसके बोन आस्ता आस्ता ज्यादा होते हैं। जब बच्चा होता है तो उनका कद छोटा होता है, बाद में उनके बोन बढ़ जाते हैं। अब इन बोन से हमें पता चलता है कि ये बोन जो है ना कितनी उम्र के बच्चे के हैं। तो वहां पर ये ऑसिफिकेशन के थ्रू, बोन के थ्रू, टीथ के थ्रू हमें पता लगाना होता है कि ये बच्चा 18 साल का है या नहीं है। अगर 18 साल का होगा तो मेडिकल रिपोर्ट में वो लेके आएंगे कि सर ये 18 साल का है। पर अगर 18 साल का नहीं होगा तो वहां पर कोर्ट उसको सब एक्सेप्ट करके क्या कर सकती है, कोर्ट उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। समझ आया बाबा? सर हिन थोरो छोरा था अठे सेक्शन खे थोरो एक्सप्लेन कजो, ओवरव्यू थोरो मथां छोरो, नेट कनेक्शन थोड़ी ख़राब थी वई। ओके ओके ने सर, मैं बताया था बाबा, डिटर्मिनेशन ऑफ एज। बाबा एज कैसे डिटरमिन की जाती है जुवेनाइल की? उसके दो तरीके कार हैं, एक है एजुकेशनल रिकॉर्ड, दूसरा है मेडिकल टेस्ट। बाबा जब किसी भी बंदे को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद पुलिस क्या करती है उनसे बाबा एनआईसी वगैरह जो है ना लेती है कि आप हमें दिखाएं वाकई आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे बंदे को वो लेके आएंगे, इलीगल डिटेंशन हो जाएगी। 491 की तहत आप सेशन कोर्ट में उनको चैलेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से पुलिस कंफर्म करने के लिए अगर उनसे एनआईसी मांग रही है, या अगर अरेस्ट होने के बाद उनके भरोसा जो है वो एजुकेशनल रिकॉर्ड लेके आते हैं कि ये 18 साल का है ही नहीं। दो सिचुएशन हो सकती है, दोनों सिचुएशन में पुलिस क्या करेगी, पुलिस को अगर पता चलता है या बंदा खुद क्लेम करता है कि मेरी उम्र 18 साल नहीं है, तो वहां पर कोर्ट उनकी एजुकेशनल रिकॉर्ड जो है ना वो पुलिस एजुकेशनल रिकॉर्ड चेक करेगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर वो एजुकेशनल रिकॉर्ड चेक करेगा। अगर वहां पर वो जुवेनाइल है वाकई, तो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा कि ये बच्चा जो है ना जुवेनाइल है। आप फिर कोर्ट क्या करेगी, उसका केस ट्रांसफर करेगी जुवेनाइल कोर्ट में। और मेडिकल, अगर हमें कोई उसका एजुकेशन रिकॉर्ड नहीं है, वो बंदा क्लेम भी कर रहा है मैं 18 साल का नहीं हूं, तो वहां पर थ्रो ओसिफिकेशन। अब ओसिफिकेशन कैसे होती है, उसके बोन और टीथ को एग्जामाइन करके कोर्ट के अंदर बायोलॉजी जो है लेबोरेटरी के अंदर फिर पता लगाना होता है कि ये 18 साल का है या नहीं है। समझ आया बाबा? सर ये लास्ट पॉइंट तो रिपीट कीजिएगा सर, नेटवर्क इशू हो जाता सर। हाँ सभिनि का नेटवर्क इशू आहे त पोइ हिते ई रहंदासीं असां। बाबा मां ॿुधायो लास्ट पॉइंट में, अगर कोई बंदा है उसकी एजुकेशनल रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, अब थ्रो मेडिकल एग्जामिनेशन हम उसकी एज डिटरमाइन करेंगे। मेडिकल में मैंने आपको बताया थ्रो ओसिफिकेशन। अब ओसिफिकेशन हम किससे कहते हैं, ओसिफिकेशन हम कहते हैं उसके बोन और टीथ से मालूम करते हैं कि इसकी एज उम्र क्या है। समझ आयो? हाँ बाबा ठीक है ओके। अब हम आगे चलते हैं। जी सर। बाबा अरेस्ट करने के बाद आपको ये पता होगा 154 में एफआईआर रजिस्टर होती है, पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। फिर एफआईआर रजिस्टर होने के बाद 46 में आपको प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बताया गया कि अरेस्ट कैसे किया जाता है। यानी पहली प्राइम ड्यूटी पुलिस की होती है कि उस बंदे को अरेस्ट करें, अरेस्ट ऑफ पर्सन। अगर अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने के बाद सेक्शन 61 सीआरपीसी हमें बताता है कि बाबा मस्ट बी प्रोड्यूस, अक्यूज मस्ट बी प्रोड्यूस
before magistrate within 24 hours। 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है, सेक्शन 167 के तहत रिमांड देता है। अब हम आते हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोर्ट के पास लेकर आए हैं, उसकी कस्टडी की डिटेंशन मोर फिजिकल रिमांड लेने के लिए, पर वहां पर उसकी एज में डिस्प्यूट है। अब पता नहीं लग रहा कि ये बच्चा जो है जुवेनाइल तो नहीं है। कोर्ट के सामने जब उस बच्चे को लेके आए, जज ने उनसे पूछा ये जुवेनाइल तो नहीं है, या जज ने उनसे पूछा, आपको यह भी पता होता है कि जब हम किसी भी मुलजिम को जज के पास पेश करते हैं रिमांड के लिए, तो सबसे पहले जज हमसे एनआईसी मांगता है। और खबर है ना तव्हांखे? हाँ बाबा जी जी सर। जेके कोर्ट वेंदा हूंदा उन्हनि खे इहा ख़बर हूंदी त सभ खां पहिरियां जॾहिं असां रिमांड वठण वेंदा आहियूं त जज असां खां एनआईसी वठंदा आहिनि। रीडर जे थ्रू एनआईसी हुनखे ॾींदा आहियूं। अगर वो जज उससे एनआईसी मांग रहा है, वो कह रहे हैं सर मेरा एनआईसी बना हुआ ही नहीं है, अब यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया, तो यहाँ पर ये सेक्शन नंबर 8 में बता रहा है, अगर कोई ऐसा बंदा लेके आए हैं जिसकी एज में डिस्प्यूट है, तो बाबा बिफोर गिविंग मोर डिटेंशन before giving more detention, the court must decide the age of accused. कोर्ट की जिम्मेदारी है, क्या करेगी? अक्यूज की एज को डिटरमाइन करेगी। अब कैसे बाबा? वो रिकॉर्ड के थ्रू अवेलेबल कोई रिकॉर्ड है हमारे पास, या पुलिस को कह सकती है कि आप जाएं और इसी को यहां पर बिठाएं और इसका एजुकेशनल रिकॉर्ड चेक करें। वहां पर जाएं, इनके गार्जियन से एजुकेशनल रिकॉर्ड मालूम करें। यानी वो फिर पुलिस क्या करेगी? वो एजुकेशनल रिकॉर्ड मालूम करे, पुलिस रिपोर्ट बनाएगी। वो पुलिस रिपोर्ट नहीं 173 वाली, दूसरी रिपोर्ट लेके आएगी डायरी के थ्रू में सूरत में, या कोर्ट जो है किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकता है कि आप हमें बताएं कि इसकी एज कितनी हो सकती है। तो वहां पर कोर्ट जरूरी है कि फिजिकल रिमांड देने के लिए उसकी एज को डिटरमाइन करे। अगर ये कोर्ट नहीं करती, जज निग्लिजेंस कर रहा है, तो बाबा ये जज की मिसकंडक्ट जो है ना कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी रखी गई है। अगर आपके पास ऐसा कोई मुलजिम लेके आ रहे हैं पुलिस वाले, तो अगर उसकी एज में डिस्प्यूट, उसके पास एनआईसी नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस अक्यूज पर्सन की, जो अक्यूज्ड है, उस अक्यूज पर्सन की क्या करेंगे? उस अक्यूज पर्सन की एज डिटरमाइन करके फर्दर जो है ना आप डिटेंशन उनको जो है देंगे। समझ आया बाबा? जी सर। अब मुझे बताएं, अगर कोई ऐसा बंदा मुलजिम जो है उसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद ना तो उसके पास एनआईसी है और ना उसके पास ये डिस्प्यूट है कि इसकी एज 18 साल से कम है, अब यहां पर क्या प्रोसीजर होता है ये बताएगा मुझे? हाँ बाबा। सर कोर्ट उनके सेंड कंदी ऑब्जर्वेशन न हाणे कोर्ट में जेको आहे न, ॾिसो न, ख़बर नथी पवे त हिनजी एज छा आहे, थी सघे तो डिस्प्यूट भी थी वञे, पर वो क्लेम नथो करे त मां 18 साल जो न आहियां। अब कोर्ट क्या करेगी? सर जब आपने बताया कि मेडिकल इनके टेस्ट होंगे, मेडिकल इनकी एग्जामिनेशन होगी, में भी नहीं जो ना रिमांड देने के लिए, अब ये मालूम भी नहीं हो सकता है हमें कि ये 18 साल का है या नहीं, पर उसके पास जो है ना ये लग रहा है कि 18 साल का है, पर उसके पास कोई एजुकेशनल रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई एनआईसी भी नहीं है। अब क्या करेगी कोर्ट?
सर थी सके जुडिशियल रिमांड में सेंड करे कोर्ट। नहीं, जरूरी तो नहीं है जुडिशियल रिमांड। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें पीसी फिर पुलिस कस्टडी देनी दें पर जज कह रहा है कि अब मुझे मालूम तो नहीं हो रहा है इसकी एज क्या है, पर वो बंदा 18 साल का भी नहीं लग रहा, अब क्या करेंगे? पीसी तो तदे मिलदो न सर जदे अब 18 हो। ॾिसो न हाणे असांखे इहो लॻे थो हुनजी शिकिल मां हुनजी बॉडी लैंग्वेज मां इहो लॻे थो 18 साल खां वॾो आहे, पर हुन वटि एनआईसी न आहे। हाणे वो पाण भी नथो चवे तो मैं 18 साल का घट है, या उन्होंने कोई एजुकेशनल रिकॉर्ड भी ना है। यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं है, एज में डिस्प्यूट नहीं है। जब डिस्प्यूट था तो कोर्ट एग्जामाइन करेगी, पर डिस्प्यूट नहीं है। मैं वो बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ आपसे कि बाबा डिस्प्यूट ना है, उन्हें बॉडी लैंग्वेज में लगे तो ये 18 साल का मत दिया, पर उन्होंने कोई एजुकेशनल रिकॉर्ड भी नहीं 18 साल, जो कि उन्होंने कोई भी एनआईसी वगैरह भी नहीं। हाँ बा ॿुधायो। सर कोर्ट फिर 18 प्लस ही कंसिडर करेगी अगर वो फिजिकली लग रहा है कि 18 प्लस ही है या फिर 18 उसकी कंप्लीट एज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग देखे हैं हमने, या फिर वो जानबूझ के भी कुछ अपने एनएससी नहीं बनवाते या फिर खुद ही कर रहे होते हैं, कोई उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई उनकी एजुकेशन स्टार्ट ही नहीं की, उन्होंने स्कूलिंग ही नहीं हुई तो अपना एनएससी भी नहीं बनवाते। इस चीज में बहुत लापरवाही करते हैं लोग। बिल्कुल बाबा यही होता है। अब कोर्ट यहाँ पर कंसीडर करेगी ये 18 साल का है। अगर ये बच्चा लग रहा होता तो वहां पर कोर्ट उसको एग्जामाइन कराएगी, पर ऐसा नहीं है कि बाबा उसकी एज हमें बॉडी लैंग्वेज लगे 18 साल से ज्यादा है तो वहां पर कोर्ट उसकी एग्जामिनेशन करवाए, अपना टाइम वेस्ट कर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब जैसा कि अभी कायनात ने बताया कि लोग खुद अपना एनआईसी नहीं बनवाते, ये भी सिचुएशन आ जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है, फैमिली मैटर्स में मैंने ये देखा है कि कोर्ट कहती है कि अगर उसी लड़की का कार्ड नहीं बना हुआ तो आप जो उनका वकील है, एडवोकेट जो काउंसिल है, उनसे कहती है कि आप उनकी पिक्चर यहाँ पर लगाएं और उनको आइडेंटिफाई करें। फिर ये भी एक सूरत हाल हो सकती है। समझ आया बाबा? सर पिक्चर का क्या बताया आपने, रिपीट करेंगे प्लीज? अब अगर कोई औरत की आप जो है ना मेंटेनेंस दाखिल कर रहे हैं या खुला दाखिल करें, अब उसका एनआईसी आपके पास नहीं है, ताकि हमें कैसे पता चले, तो कोर्ट क्या करती है, आपको कहती है कि यहाँ पर इसकी पिक्चर लगाए और उसको एडवोकेट को कहती है कि आप इसको आइडेंटिफाई करें। वो वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नीचे लिख कर देता है और कहता है कि मैं इसको जानता हूं और बिल्कुल इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और मैं इसकी मेंटेनेंस का सूट आपके पास लेके आया हूँ। ओके, समझ आया बाबा? जी जी क्लियर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 9। और यहाँ तक किसी का सवाल तो नहीं है ना? पर क्वेश्चन आए तो मसलन तकरीबन जी, ये जी, थींदो आहे त असां वटि तकरीबन इहो थींदो आहे त असां एजुकेशनल रिकॉर्ड में पंहिंजी एज जेको आहे न घटि लिखाईंदा आहियूं, पर अगरि हिकिड़ो शख़्स ऑफेंस करे थो ऐं हालांकि रियल हुनजी एज जेको आहे अबव 18 आहे, पर एजुकेशनल रिकॉर्ड में हुनजी एज जेकी आहे अंडर 18, त पोइ छा असां अगरि कंट्राडिक्शन थिए थी एजुकेशनल रिकॉर्ड में ऐं असांखे शक पैदा थिए थो त हिन जी एज वधीक आहे, छा ऑसिफिकेशन कराए सघूं था? देखिए अगर एजुकेशनल रिकॉर्ड में उसकी उम्र जो है 18 साल से कम है तो वहां पर कोर्ट क्लासिफिकेशन नहीं कराएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रूफ जो होता है वो एक सफिशिएंट प्रूफ होता है। आपको ये पता होगा, डॉक्यूमेंट जो प्रूफ होता है, आपने एक्सपर्ट ओपिनियन में भी ये चीज पढ़ी होगी, अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है वो प्रूव कर रहा है। क्या मैं आपसे एक बात दूसरी कह करता हूँ, अगर एक बंदा ओरली कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर कुरान जो ना कोर्ट में कहता है कि मैंने जुर्म नहीं किया, पर एविडेंस के थ्रू उसके ऊपर जुर्म प्रूव हो गया है, अब मुझे बताएं जज उसको सजा देगा या एक्विट करेगा? सर सजा देगा सर। जी जुबैर आप बताएं। क्विट कर दो। माना जज के जो रिकॉर्ड मिलियो आहे एविडेंस में उन जे मथां प्रूव थी वियो आहे, पर क़ुरान जे मथां हथ रखी जज जे साम्हूं चवे थो त मां ऑफेंस न कयो आहे, पर होॾां एविडेंस हिन जे मथां प्रूव थी वई आहे। हाणे मुंहिंजे ॿुधायो त छा जज हिन खे एक्विट कंदो?
सर सजा होगी आई थिंक, क्योंकि इस तरह अगर जजेस मतलब अगर वो हल्फ लेता है या कुरान पे भी हाथ रख के भी बोलता है, तो इस तरह तो फिर जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो सारी ये हरकतें करेंगे। हम उस चीज को रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, बिल्कुल इस चीज का एक है कॉन्सेप्ट, इसे रिस्पेक्ट करना, हम बाउंड है इस चीज को रिस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन जो है प्रूफ्स होंगे उस बेस पे फिर कोर्ट सजा देगी। सर ये बात सर एविडेंस में प्रूव हो गई है ना, जब बात प्रूव हो जाएगी तो सर जज जो है वो सजा देगा सर। बिल्कुल, जज रिकॉर्ड के ऊपर, एविडेंस के ऊपर डिपेंड जो है ना क्या करेगा, उसके ऊपर यकीन करेगा। वैसे कुरान की रेस्पेक्ट है हमारे पास, होली बुक है, पर ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एविडेंस में प्रूव हो गया फिर जज जो है उसको अक्यूट करे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसके एजुकेशन रिकॉर्ड में एविडेंस में है कि वाकई उसकी उम्र 18 साल से कम है, भले उसकी उम्र एजुकेशनल रिकॉर्ड के अलावा ज्यादा हो, नहीं अब यहाँ पर ये कंसीडर की जाएगी। तो अब जब नादरा हमें एनआईसी बना कर देता है तो नादरा तो हमें नहीं कहता कि ओसिफिकेशन करवा कर आए, आपकी एज मुझे ज्यादा लग रही है, नहीं, जो उनके पास रिकॉर्ड आएगा, जो उनके पास डॉक्यूमेंट आएगा, उस डॉक्यूमेंट के तहत ही जो है ना वो क्या करेंगे, वो कोई भी आपकी जो ना एनआईसी बनाएंगे। वैसे आपने आर्टिकल नंबर 17 क्यूएसओ पढ़ा होगा, पढ़े हो ना बाबा? हाँ जी सर। छा पढ़े होते बताओ। आर्टिकल 17 क्यूएसओ ऐं 101 क्यूएसओ पढ़ियो आहे न हुते, छा पढ़ियो आहे ॿुधायो, केरु ॿुधाईंदो? विसरी वियो बाबा, कानून विसरंदो थो वञे न। सर ॾिसो उते लिखियल आहे कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस 17 नहीं बाबा, 70 70। बाबा देखो वहां पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे चेक करेंगे कि जहां पर भी डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है वहां पर ओरल एविडेंस जो है ना वो सफिशिएंट नहीं है। जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है वहां पर आपकी ओरल एविडेंस कंसीडर नहीं की जाएगी। वैसे ओरल एविडेंस जो है कोर्ट कंसीडर कर सकती है, पर जहां पर डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होगा वहां पर ओरल एविडेंस को कोर्ट एक्सक्लूड करेगी, खत्म करेगी, खारिज करेगी। तो देखें अगर ओसिफिकेशन करवा कर लेके आएगा तो जो जज जो एक्सपर्ट या एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, वो अब क्या कंसीडर की जाएगी, वो एक ओरल एविडेंस कंसीडर की जाएगी कि बाबा ये अपना ओपिनियन दे रहा है कि ये लग रही है। तो इस वजह से डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है एक सफिशिएंट प्रूफ है, अब उसको ओसिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं। जुबैर समझ आयो बाबा? हाँ बा जी सर बिल्कुल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 9 सॉरी। सेक्शन 9 डील करता है डिस्पोजल ऑफ केस थ्रू डायवर्जन। डिस्पोजल ऑफ केस थ्रू डायवर्जन। डायवर्जन के थ्रू भी केस डिस्पोज ऑफ हो सकता है। देखिए अब कैसे होगा डायवर्जन? डायवर्जन होगा जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में, पर वेन जुवेनाइल, ये डायवर्जन कब होगा? ये डायवर्जन तब होगा वेन जुवेनाइल और गार्जियन ऑफ जुवेनाइल एंड विक्टिम ऑफ ऑफेंस। अब अगर कॉल एंड हो जाए तो समझ लेना आज क्लास एंड हो गई, 40 मिनट की क्लास होगी आपकी। देखिए जब जुवेनाइल या गार्जियन ऑफ जुवेनाइल या विक्टिम ऑफ ऑफेंस एग्री, ये जब एग्री होंगे ना देन केस गो
Justice Committee. Go to Juvenile Justice Committee. अब ये कब जाएगा? ये जाएगा at any time during trial or investigation in minor or major offenses. माइनर या मेजर ऑफेंसेस में पर यहां पर इन तीनों पार्टीज का राजी होना लाजमी है। अगर कोई भी पार्टी राजी नहीं है तो वहां पर केस जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में नहीं जा सकता। अब आप सोचते होंगे कि जुवेनाइल या गार्जियन जो है वो कैसे राजी नहीं होंगे। अब अगर उनको लगता है कि वहां पर जो कोई भी एक जुवेनाइल कमेटी का मेंबर है उनका हमारे साथ पहले ही कोई दुश्मनी है, तो इस वजह से वो अगर राजी नहीं हो रहे तो वहां पर जुवेनाइल कमेटी में नहीं जा सकता। पर कौन से ऑफेंसेस में जाएगा? इन माइनर एंड मेजर ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस में नहीं, सिर्फ माइनर और मेजर ऑफेंसेस में आपका केस जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में जा सकता है। समझ आया बाबा? हाँ बा जी सर। जी सर। पर अगर आपका केस जो है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में जाता है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? इफ केस गो टू जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, अगर वहां पर केस जाता है तो फिर क्या होगा? 173 की जो पुलिस रिपोर्ट है, 173 पुलिस रिपोर्ट पोस्टपोन। अब पुलिस रिपोर्ट जो है वो पोस्टपोन की जाएगी, यहां पर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर स्टे लगाया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट पोस्टपोन टिल द ऑर्डर ऑफ कमिटी। ऑर्डर ऑफ कमेटी, जब तक कमेटी का ऑर्डर नहीं आता तब तक उस पुलिस रिपोर्ट को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अब उसको स्टे लगाया जाएगा कि आप यहां पर इन्वेस्टिगेशन को रोकें जब तक ये हमारी जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है इस मैटर को डिसाइड नहीं करती, तब तक आप इसकी पोस्टपोन हो जाएगी। पर अगर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास केस आया है, अब जुवेनाइल जस्टिस कमेटी कौन सी सजा दे सकती है? अब जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ये सजा दे सकती है, फॉलोइंग पनिशमेंट्स। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ये जो है ना सजा दे सकती है। अब ये सोशल पनिशमेंट देते हैं। ये क्या देते हैं? ये सोशल पनिशमेंट। अब सोशल पनिशमेंट में बाबा कौन सी सजा आती है? बाबा सबसे पहले अपोलॉजी, उसके बाद कम्युनिटी सर्विस, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था एक जज ने उसके ऊपर किसी भी जुवेनाइल ऑफेंडर के ऊपर सजा इंपोज की थी कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे 1 मंथ तक। किसी ने सजा इंपोज की थी कि आप 5 जो है ना एक ट्रीज जो है ना यहाँ पर लगाएंगे इस जगह पर और उनकी देखभाल करेंगे। ये कम्युनिटी सर्विस में आ जाता है। या उसके ऊपर ये भी सजा इंपोज कर सकते हैं पे फाइन और कास्ट, उसके ऊपर कोई फाइन या कास्ट भी इंपोज कर सकते हैं। या उसके अलावा अगर उन्होंने कोई चोरी की है
कोई प्रॉपर्टी किसी ने छीनी है तो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रिटर्न करने के लिए वो भी सजा इंपोज कर सकते हैं। पर अगर कोई ऐसा ऑफेंडर है, अब उनको लगता है कि इनका क्रिमिनल ग्रुप के साथ ताल्लुक है, ये बहुत जो है ना पहले भी इन्होंने कोई ऑफेंसेस किए हैं और उनके ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, केस अब रजिस्टर हुआ है, तो वहां पर ये क्या कर सकते हैं बाबा, रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको भेज सकते हैं। जब रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको भेजेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उस कोई रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि हम इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर क्यों भेज रहे हैं। समझ आया बाबा? जी सर। उसके बाद अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर कोई ऐसा केस है जहां पर कंप्लेन नहीं है, सिर्फ स्टेट केस है, अब ऐसा भी हो सकता है ना, स्टेट केस भी हो सकता है ना। बाबा जी सर। जी सर। तो जी स्टेट सर, हो सकता है तो सर। पहले मैंने आपको बताया, तो विक्टिम है जो कंप्लेनेंट है उनकी भी रजामंदी जरूरी है, पर अगर केस ही स्टेट है तो वहां पर क्या होगा? बाबा మనకి क्या सवाल मैं तक बता रहे सर स्टेट का क्या आप क्या रोल चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब स्टेट को किसको हम कहेंगे कि हमें जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में जाना होगा? वैसे तो विक्टिम को राजी कर रहे थे, अब यहां पर